हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट का हर सब्जेक्ट में जो चैप्टर वाइज एनालिसिस है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारी जगह हर सब्जेक्ट का वेटेज देखा होगा कि एक सब्जेक्ट में आपके 10 मार्क्स के आते हैं, 12 मार्क्स के आते हैं, मैथ्स और एप्टीट्यूड मिला के 28 मार्क्स के आते हैं एटसेट्रा। बट यहाँ पे मैं आपको हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर में कितने कितने मार्क्स का आएगा या अप्रोक्सीमेटली वेटेज होता है, ये हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो ईसी के सारे सब्जेक्ट का डिस्कशन मैं यहाँ पे आपके साथ करूंगा। ठीक है, तो ये देखेंगे अगर हम लोग बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, सो आप मेरे 12 ईयर के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको चैप्टर वाइज एनालिसिस बना के दे रहा हूँ। ठीक है, माय क्वालिफिकेशन इज आई हैव डन एमटेक फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी एंड आई हैव क्रैक्ड द डिफरेंट पीएसयू एग्जाम्स एज वेल एंड आई हैव मेंटोर मोर देन लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस लास्ट 12 इयर्स। ठीक है, सो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, कम्युनिकेशन सिस्टम, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे सब्जेक्ट आप मेरे से पढ़ते हो जब भी आप गेट की प्रिपरेशन करते हो, है ना। और बाकी सब्जेक्ट्स लाइक सिग्नेचर सिस्टम, आईसीटी, ये सब भी आपको इन फ्यूचर पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, बायजूस एग्जाम पर आपके लिए लेके आ रहा है एक नॉन टेक एक्सप्रेस। नॉन टेक एक्सप्रेस में क्या होने वाला है आपके साथ, ये एक फ्री यूट्यूब इनिशिएटिव है। ठीक है, यहाँ पे आपको ईएसी 2023 को टारगेट करते हुए आपके यहाँ पे एक नॉन टेक्निकल जो सब्जेक्ट होता है जिसमें आईसीटी भी एक पार्ट होता है ना, वो सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ पे डील किया जाएगा। और ये आपका स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 4th ऑफ अक्टूबर एंड इसको आप फ्रीली अटेंड कर सकते हो और उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा बायजूस एग्जाम प्रेप गेट ईएसी हिंदी यूट्यूब चैनल। ठीक है, देन आते हैं हम लोग चैप्टर वाइज जो एनालिसिस है ना, ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो पहला जो सब्जेक्ट है आपका, जैसे कि आप देख रहे हो, इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम, है ना। इसमें आपका कोई भी लास्ट, अगर मैं 2017 से देखूं तो लास्ट 5 to 6 इयर्स में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, चाहे वो 1 मार्क हो चाहे 2 मार्क हो। ब्लॉक डायग्राम में आपका 1 मार्क के 2 क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं और 2 मार्क का एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सिग्नल फ्लो ग्राफ, एसएफजी जिसको आप बोलते हो, ठीक है, इससे भी आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आया लास्ट 5 ईयर से। टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में अगर आप देखोगे तो 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आए हैं और 1 मार्क का 1 क्वेश्चन है। स्टडी स्टेट एरर्स, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, लेकिन यहाँ पे भी आप देखोगे क्वेश्चंस नहीं है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका ये आता है राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया, क्योंकि स्टेबिलिटी से रिलेटेड हम लोग हमेशा बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो लास्ट 5 ईयर्स में एवरी ईयर आप बोल सकते हो कि राउथ हर्विट्ज से आपको एक नया क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे वो 2 मार्क्स का हो चाहे वो 1 मार्क का हो। फिर रूट लोकस, इससे भी लास्ट 5 ईयर में एक के 2 ही क्वेश्चन आए हुए हैं। फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में आपका 2 क्वेश्चन आया हुआ है। नाइक्विस्ट प्लॉट, दिस इज अगेन अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक यू कैन से। तो यहाँ से आपको ना ये पता चलेगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, आपको कौन से पर्टिकुलर चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए अगर आप किसी सब्जेक्ट को डिस्कशन कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो नाइक्विस्ट प्लॉट में भी एवरी ईयर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे वो 1 मार्क का हो चाहे 2 मार्क का हो। नाइक्विस्ट प्लॉट से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। गेन मार्जिन, फेज मार्जिन से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए हैं। बोडे प्लॉट से रिलेटेड यानी कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बोल सकते हो, तो अगेन अनदर क्वेश्चन। तो दिस इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड आफ्टर दैट कंट्रोलर से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया। कंपनसेटर से 1 मार्क के क्वेश्चन आए बेसिक वाले। और स्टेट स्पेस एनालिसिस, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ये पूरे कंट्रोल सिस्टम की बात करूं जहां से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, वो 4 चैप्टर्स हैं, राउथ हर्विट्ज, है ना, नाइक्वेस्ट, बोडे प्लॉट एंड स्टेट स्पेस एनालिसिस एंड ऑल्सो द नाइक्वेस्ट प्लॉट। ठीक है, तो राउथ हर्विट्ज, नाइक्वेस्ट, बोडे प्लॉट एंड स्टेट स्पेस एनालिसिस, ये 4 जगह से आपको क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो ये 4 चैप्टर आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जा सकते। और फिफ्थ, अगर मुझे बोलना हो कि और कौन सा सर एक टॉपिक बता दीजिए, तो द फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक आई विल से द रूट लोकस। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग नेटवर्क थ्योरी पे। तो नेटवर्क थ्योरी में आप देखो बेसिक्स ऑफ सर्किट थ्योरी आप पढ़ते हो, ठीक है, जिसमें आपके पास 2 मार्क्स, 1 मार्क्स और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं। सर्किट थ्योरम में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, 3 क्वेश्चंस है लास्ट 5 ईयर्स में। सबसे ज्यादा अगर हम लोग इंपॉर्टेंट इसमें मैं बोलूं तो स्टडी स्टेट एनालिसिस है, जिसमें हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, ट्रांजिएंट एनालिसिस, इसमें भी हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट है 2 पोर्ट नेटवर्क, इसमें भी आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट हर साल देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अगर आप नेटवर्क थ्योरी में कौन से 3 चैप्टर जिसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस में आपको रखना है, वो है 2 पोर्ट नेटवर्क, स्टडी स्टेट एनालिसिस एंड द ट्रांजिएंट एनालिसिस।
ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग थर्ड सब्जेक्ट पे, दैट इज द डिजिटल सर्किट। तो डिजिटल सर्किट में नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉजिक गेट एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, बूलियन अलजेब्रा नो क्वेश्चंस, के मैप, सो के मैप से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट जिसमें मल्टीप्लेक्सर से रिलेटेड, डिकोडर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हर साल आपको एक ना एक क्वेश्चन कॉम्बिनेशनल का देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली सीक्वेंशियल सर्किट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम लोग काउंटर रजिस्टर की बात करते हैं। और फिर एफएसएम, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बोलेंगे कि एफएसएम है। तो ये तीन टॉपिक है डिजिटल सर्किट में, जहां से आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। और द फोर्थ वन इज मेमोरी। तो ये चार टॉपिक आप बोल सकते हो कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ से तो बेसिक ऑफ माइक्रो प्रोसेसर हट चुका है, आपका सीओए आ चुका है, ठीक है। तो ये चार इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपको डेफिनेटली डिजिटल सर्किट में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सिग्नल सिस्टम की बात करें तो बेसिक्स ऑफ सिग्नल, जहां पे आप बेसिक एलिमेंट्री सिग्नल्स, यूनिट स्टेप, रैंप सिग्नल, पैराबोलिक सिग्नल, ये सब बारे में पढ़ते हो। क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स पढ़ते हो, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम पढ़ते हो। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम एंड एलटीआई सिस्टम, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं तो ये आप देख लो, यहां से कंटिन्यूअस फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये थोड़ा सा, हाँ यस, कंटिन्यूअस फोरियर ट्रांसफॉर्म से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। डिजिटल फिल्टर से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और डीटीएफटी से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो फ्रॉम द जेड ट्रांसफॉर्म। तो इसमें कुछ नंबर ऑफ टॉपिक्स भी ज्यादा हैं, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी ज्यादा है, तो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड है एक्चुअली सिग्नल सिस्टम। तो इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, है ना, क्योंकि इसमें से कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आता है। कई बार लाप्लास के डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जो आप कंट्रोल सिस्टम में भी काउंट कर सकते हो समटाइम्स। कई बार मैथमेटिक्स में भी आप काउंट कर लेते हो लाप्लास के क्वेश्चंस को, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रेड है। तो सिग्नल सिस्टम के लगभग सारे चैप्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, अदर देन द बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। सिस्टम्स भी इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा सिस्टम है आपको बताने आना चाहिए, ठीक है। लीनियर सिस्टम है, टाइम इनवेरिएंट है, मेमोरी लेस है, मेमोरीज हैं, ये सारे। ईडीसी जो कि कोर सब्जेक्ट है, इसमें आप देखो सेमीकंडक्टर बेसिक्स आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पीएन जंक्शन डायोड से आपको डेफिनेटली हर साल क्वेश्चन देखने को मिलता है। और मॉस कैपेसिटर से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, मॉस कैपेसिटर या मॉसफेट आप बोल लो, यहां से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और लास्ट टॉपिक है स्पेशल डायोड्स, तो स्पेशल डायोड से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और एक आप बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इससे भी आपको ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें चार इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करूं तो बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स, एनर्जी बैंड डायग्राम से रिलेटेड, और पीएन जंक्शन डायोड, मॉस और मॉसफेट, ये तीसरा, और चौथा स्पेशल डायोड, ये चार टॉपिक आपको डेफिनेटली पढ़ के जाना चाहिए। अब ईएमटी, ये तो मेरा ही सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वेक्टर कैलकुलस आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटोस्टैटिक ये इंपॉर्टेंट नहीं है अगर हम लोग ईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, है ना। तो मैक्सवेल इक्वेशन, यहाँ से आपका चार इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। एक ईएम वेव प्रोपोगेशन, है ना, और इसमें अगर देखोगे तो ट्रांसमिशन लाइन से डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और रेक्टेंगुलर वेवगाइड से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये चार इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये इसमें से क्योंकि यही चार मेन टॉपिक होते हैं ईएमटी में, तो ये चार टॉपिक चैप्टर को आपको डेफिनेटली पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरा कवर करना चाहते हो 90% मार्क्स, तो ये चार क्वेश्चंस में से, चार चैप्टर में से आपके 90% मार्क्स कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम से कोई क्वेश्चन नहीं आता। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इससे भी आपको हर साल एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नॉइज इन एनालॉग कम्युनिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। रिसीवर इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक है, पढ़ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर में काउंट नहीं करूंगा। रैंडम वेरिएबल और रैंडम प्रोसेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां से आपको हर साल डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। पीसीएम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो 1 2 3 4 और ये फिफ्थ चैप्टर जो है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका काउंट होगा, ठीक है। नॉइज इन डिजिटल कम्युनिकेशन बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एंड डिसीजन थ्योरी का ही पार्ट है, तो इसीलिए इसमें कोई भी क्वेश्चंस नहीं लिखे गए हैं, बिकॉज ये एक्चुअली यहाँ पे कवर है, ठीक है। तो ये 4 और 5 टॉपिक चैप्टर्स हैं जो आपको डेफिनेटली कम्युनिकेशन में पढ़ना चाहिए। एनालॉग सर्किट की अगर हम बात करें तो डायोड सर्किट, क्लिपर, क्लैंपर, रेक्टिफायर, इससे रिलेटेड आपको डेफिनेटली एक नया क्वेश्चन देखने को मिलता है हर साल, है ना। और इसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बोलूं तो मॉसफेट बाइसिंग से आपको रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आप किसी भी तरह स्किप नहीं कर सकते अगर आप एनालॉग सर्किट पढ़ रहे हो। और इसके बाद आ जाओ ऑपरेशनल एम्पलीफायर।
ओपैम के क्वेश्चंस आप बिल्कुल आपको करके जाना ही है, वो चैप्टर आपको करके जाना ही है, क्योंकि वहां से आपको डेफिनेटली 1 से लेकर 2 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिलता है। तो ये 3 चैप्टर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और उसके बाद लास्ट वन मैं बोलूँ अगर तो बीजेटी एम्पलीफायर। तो ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां हर साल आपको गेट में क्वेश्चन देखने को मिलता है अगर आप एक ईसी के स्टूडेंट हैं, ठीक है। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपको लगभग सारे के सारे चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसमें आप वेटेज एनालिसिस कर सकते हैं कि 2021 में आपको टोटल 13 मार्क्स, 10 मार्क्स, 13 मार्क्स, 14 मार्क्स, 14 मार्क्स, 14 मार्क्स, क्योंकि आपका मैथ्स का जो क्वेश्चन है वो 13 मार्क्स फिक्स्ड है, और एप्टीट्यूड में आपका 15 मार्क्स फिक्स्ड है, ठीक है। तो इसमें पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप देख सकते हो यहाँ से कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, है ना। और अगर जनरल एप्टीट्यूड की बात करूं तो सभी 15 मार्क्स के आते हैं, जैसे कि बोला। इसमें भी आपको तीनों ही टॉपिक कवर करने चाहिए, तीनों ही चैप्टर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एनालिटिक एप्टीट्यूड एंड वर्बल एप्टीट्यूड, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर थे हर सब्जेक्ट के, जिसको आप किसी भी कंडीशन पे स्किप नहीं कर सकते। वेटेज आपके सामने है, आप इसको एक बार खुद से देख लीजिए, आप अपने पेन कॉपी लेके नोट कर लीजिए, और उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको कौन सा चैप्टर 100% पढ़ना ही है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट अभी भी बचा हुआ है, अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है, तो उसमें अगर आपको प्रायोरिटी देना है तो कौन कौन से चैप्टर को देना है, उसके लिए हम लोग इस टाइम पे ये वीडियो लेके आ रहे हैं, ताकि आपके बचे हुए टाइम पे जो सब्जेक्ट आप पूरा फुल्ली नहीं कवर कर सकते, बट उसके कौन से चैप्टर आपको कवर करने हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हो। ओके, सो गेट प्रिपरेशन के लिए अगर आपको फ्री ई बुक चाहिए तो आप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाइए, डाउनलोड करिए और उसका फ्री एक्सेस करिए, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द बायजूस एग्जाम प्रेप app also from the Play Store. Okay, thank you.